हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज इन हिंदी। ऑल नॉलेज इन हिंदी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं चैतन्य। और आज के इस वीडियो में हम एक कंट्री को स्टेट से कंपेयर करने वाले हैं। हाँ, एक कंट्री को स्टेट से। अपने महाराष्ट्र और पाकिस्तान के बहुत वीडियो देखे होंगे, पर पहली बार यूपी और से जापान के देखो, उत्तर प्रदेश वर्सेस जापान। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले हम दोनों की डिटेल ले लेते हैं। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है और यूपी अपने पॉपुलेशन और ट्रेडिशन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की है 2.86 लाख करोड़ यूएस डॉलर और वही जापान की 4.97 लाख करोड़ यूएस डॉलर में। इसमें यूपी से ज़्यादा जापान की होगी ही, क्योंकि जापान एक देश है और ये दुनिया की थर्ड इकोनॉमी है, तो होगी। ये भूलिए मत कि हम एक देश को स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। तो इस मामले में यूपी भी बहुत आगे है जीडीपी में, इंडिया का सेकेंड रैंक में करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया की बात करें तो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का, और यही जापान का है 3,77,915 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जापान आगे है, क्योंकि जापान एक देश है और इसका एरिया ज़्यादा है। बोले तो राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये जापान से थोड़ा ही छोटा है। तो अब आगे चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ। तो पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन में यूपी की पॉपुलेशन है, यानी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 23.15 करोड़ और वही जापान की पॉपुलेशन है 126 मिलियन, यानी 126 मिलियन 476,461 126 मिलियन 476,461। तो ऐसे है ये पॉपुलेशन। तो जापान की कम है, क्योंकि जापान एक देश है और उसके 12 नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। और हम रिसर्च करें, यूपी अगर एक देश होता, मैं यूपी को देश नहीं कर रहा हूँ, पर देश नहीं समझ रहा हूँ, पर ये देश होता तो उसका 6 रैंक करता पॉपुलेशन में, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का 21 करोड़ के आसपास है और यही यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है 23.15 करोड़। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे की कैटेगरी है एवरेज मंथली सैलरी, यानी एक एवरेज इंसान को महीने की पगार कितनी मिलती है। तो उसमें यूपी के में है 39,600 और यही 39,600 इंडियन रुपीस है इसका। तो ये 39,600 इंडियन रुपीस में है और मैं यूएस डॉलर मैंने नहीं बोला, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करें तो उससे पहले हम जापानीज में जानते हैं कि है ना कितनी है जापान में, जापानीज में उनको एवरेज मंथली सैलरी। तो इसमें हम देखें तो एवरेज मंथली सैलरी में जापान की है 3,25,000 येन। येन जापानीज करेंसी है, जापान की करेंसी है, और इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 2,30,343 यह है जापान में। मतलब इसको 2 लाख आपको मिल सकते हैं महीना और 3 लाख येन में मिल सकते हैं। तो जापानीज करेंसी हमसे कम है, पर
इस ये पैसों में मामले में हमारे से ज़्यादा है थोड़ा सा। और इंडिया भी ज़्यादा कम नहीं है, इंडिया भी बहुत मेहनत कर रहा है। ग्रोथ में नंबर 1 पे इंडिया है, तो ध्यान रखिए। अब रिलीजन में पहले ही बता दूं, मैं किसी धर्म की तरफ से नहीं हूँ, ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना। पहले से ही मेरे चैनल का पहला डिसलाइक तो आ ही गया है, तो मेरे चैनल पर पहले डिसलाइक नहीं था। और मैं बता दूं कि है ना, मैं डिसलाइक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज होनी चाहिए। और मैं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, मैं सर्वधर्म समभाव की भावना मानता हूँ। और प्लीज़ इसको नॉलेज के लिए समझे, धर्म के लिए नहीं समझे। आपके धर्म का कम लोग होंगे इन दोनों में, तो आप ये नहीं कीजिए। धर्म नहीं, इंसान पे दुनिया है, धर्म का कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में है 79.73% हिंदू, मुस्लिम है 19.26%, क्रिश्चियन है 0.18%, सिख है 0.32%। और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी बात, तो जापान में है 70% शिंतोइज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ पर शिंतोइज्म और बुद्धिज्म ज़्यादा है, तो 1% है क्रिश्चियन। हिंदू 0.2%, मुस्लिम 0.1% एंड अब बात करते हैं पॉवर्टी रेट यानी गरीबी रेखा की। तो गरीबी रेखा की बात करें तो यूपी में थोड़ा ज़्यादा है 29.43%, और यही 15% है जापान का। और अब आगे चलते हैं, इतना बता दिया मैंने फास्ट। तो चलिए आगे करते चलते हैं। तो आगे की कैटेगरी है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। तो साक्षरता दर की बात करें हम यहाँ पर, तो साक्षरता दर में लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश की 68%, और यही जापान की है 99%। अब ये देखते हुए आपको बता दूं कि है ना, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है यूपी की, पर ऐसा बोले तो इंडिया की ऐसे तो जापान से भी कम पॉपुलेशन वाले बहुत देश है, पर उनकी लिटरेसी रेट जापान से कम है। पर जापान ने इसमें बहुत मेहनत की है, ये मानना पड़ेगा हमें, और हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है इंडिया को और डेवलप होने के लिए। तो अब आगे चलते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो बेरोजगारी दर की बात करें तो यहाँ पर यूपी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर है 23.5%, और 2.5% है जापान में। मतलब इसमें 20% का अंतर है। फिर इसमें देश को और प्रगति की जरूरत है। अब आगे चलते हैं लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो पहले अब इस बार हम लेते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की बारी है। तो अब उत्तर प्रदेश में हिंदी 80.16%, भोजपुरी 10.93%, उर्दू 5.4%, अवधी 1.9% एंड मराठी 0.01%। तो इसमें देखा, यहाँ पर अवधी और मराठी भी बोलते हैं लोग, अवधी मराठी से थोड़े ज़्यादा बोलते हैं लोग। तो अब जापान की बारी। तो जापान की बात करें तो जापान में लोग जैपनीज 99.10% बोलते हैं, इंग्लिश 0.10%, चाइनीज 20% बोलते हैं। तो ऐसा हो गया। अब और बाकी के 60% बाकी लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए, ये तो सब कैटेगरी खत्म हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।